नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप और ट्विटर के बीच तनातनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। यही नहीं, ट्विटर ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए देश में खतरा बता दिया है। लेकिन क्या इन ऐप के जाने की भारत में उल्टी गिनती शुरू हो गई है? क्या ये कंपनियां भारत में बंद हो जाएंगी? इन तमाम सवालों का जवाब होगा इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सरकार का नया आईटी नियम आखिर है क्या? तो देखिए, विवाद से पहले आपको ये तो जान ही लेना चाहिए कि आखिर सरकार ने 25 फरवरी को जो नियम बनाए थे, जो कि 25 मई से लागू हो चुके हैं, वो नियम आखिर क्या हैं? पहला है कि सोशल मीडिया कंपनियों के लिए हर मैसेज के स्रोत का पता लगाना जरूरी या फिर अनिवार्य होगा। अगर किसी सरकारी एजेंसी ने किसी पोस्ट पर शिकायत की है तो इस पोस्ट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा। अश्लील पोस्ट के अलावा ऐसी तस्वीरों की शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर हटाना होगा जिनसे कोई छेड़छाड़ की गई है। इसके अलावा कोई भी सोशल मीडिया कंपनी जो भारत में है, उसे भारत में एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त करना होगा जो कि सीधे मंत्रालय और सरकार के साथ संपर्क में रहेगा। और इसके अलावा कंपनियों को एक ग्रीवियंस ऑफिसर को भी नियुक्त करना होगा जो कि तमाम शिकायतों को, जो कि सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट, ट्वीट या वीडियो पर की गई है, वो शिकायत को वो पर्सनली दर्ज करे। सिर्फ यही नहीं, सरकार का मकसद है जवाबदेही को तय करना। और यही वजह है कि सोशल मीडिया कंपनियों को एक महीने भर की रिपोर्ट को भी प्रकाशित करना होगा जिसमें प्राप्त शिकायतों, उनमें की गई कार्रवाई और मन से हटाई गई प्रतिबंधित की गई सामग्री का ब्यौरा भी देना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इसके अलावा कंपनियों को अपनी वेबसाइट या फिर ऐप या फिर दोनों पर भारत में संपर्क का पता देना होगा। देश की सुरक्षा, संप्रभुता, कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का स्रोत भी बताना होगा। इसके अलावा जो कंपनियां इन आईटी नियमों पर अमल नहीं करना चाहती, उनको अपने मध्यस्थ का दर्जा खोना होगा। यानी कि अगर कोई पोस्ट जिस पर सरकार की एजेंसियां शिकायत करती हैं, पोस्ट करने वाले यूजर के साथ साथ कंपनी पर भी कार्रवाई हो सकती थी। अभी तक जब भी कोई पोस्ट या फिर ट्वीट जो कि विवादास्पद होता था, उसे सिर्फ हटा दिया जाता था और जिसने वो पोस्ट या ट्वीट किया होता था उस पर ही एफआईआर या फिर शिकायत दर्ज होती थी। लेकिन अगर कंपनियां सरकार के नए नियमों को नहीं मानती हैं तो फिर सीधा कंपनियां भी इस पोस्ट या फिर किसी भी वीडियो को लेकर जवाबदेह होंगी। इन नियमों के तहत वही कंपनियां आएंगी जिसमें 50 लाख से ज्यादा यूजर्स होंगे। आपको बता दें कि 25 फरवरी को ये नियम बनाए गए थे और इन नियमों को लागू करने की तारीख थी 25 मई, जो कि बीत चुकी है। आखिर इन नियमों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को परेशानी क्या है? देखिए, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों ने सरकार के साथ काम करने का मन बना लिया है, हालांकि उन्होंने थोड़ा समय मांगा है। तो वहीं दूसरी ओर व्हाट्सएप है जो कि सरकार के खिलाफ पहुंच गया है। सरकार के इस नए आईटी नियम के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है, जिसमें व्हाट्सएप ने तर्क देते हुए कहा है कि व्हाट्सएप में जो भी मैसेजेस भेजे जाते हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। यानी कि जो मैसेज भेजने वाला होता है और जो मैसेज रिसीव करने वाला होता है, उसके अलावा ये मैसेज कोई तीसरा नहीं पढ़ पाता है। लेकिन अगर ये नए नियम भारत में लागू हो जाते हैं तो ये नए नियम भारत में संविधान में प्राइवेसी अधिकारों का उल्लंघन होंगे। नए नियमों के मुताबिक सरकार जब भी सोशल मीडिया कंपनियों से कोई सूचना को पहली बार शेयर करने वाले की जानकारी मांगेगी तो उन्हें उसकी पहचान बतानी होगी। हालांकि कानून के हिसाब से बात की जाए तो व्हाट्सएप को सिर्फ गलत काम करने वाले आरोपियों की ही जानकारी को शेयर करने की जरूरत है, मगर कंपनी का कहना है कि वो ये नहीं कर सकती क्योंकि मैसेज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होते हैं। उनका कहना है कि नए नियम का पालन करने के लिए उन्हें सबसे पहले जानकारी शेयर करने वाले की जानकारी निकालने के लिए मैसेज इंक्रिप्शन को तोड़ना होगा, जो कि यूजर की प्राइवेसी के खिलाफ होगी। और सिर्फ व्हाट्सएप ही नहीं बल्कि ट्विटर ने भी सरकार के खिलाफ लंबा चौड़ा ब्लॉग लिखकर नए आईटी नियम का विरोध किया है। ट्विटर ने भारत में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और साथ ही भारत में अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा भी बताया था। इसके अलावा ट्विटर ने टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा उसके दफ्तर पर जो छापेमारी की गई थी उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाए हैं और ये कहा है कि इस तरह की कार्रवाई उसे सिर्फ डराने और धमकाने की कोशिश रही है। हालांकि सरकार ने ट्विटर और व्हाट्सएप दोनों को ही करारा जवाब लिखा है। मामले ने अचानक से तूल क्यों पकड़ा? आईटी नियम जब बनाए गए थे, यानी कि 25 फरवरी, उससे पहले मामले ने तूल तब पकड़ा था जब फरवरी में किसान आंदोलन के समय सरकार विरोधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में कुछ हैशटैग सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुए थे। सरकार ने ट्विटर से कुछ पत्रकारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्टों का अकाउंट बंद करने के लिए कहा था, जिसमें सरकार विरोधी हैशटैग का प्रयोग किया गया। हालांकि ट्विटर ने सरकार की सारी बातें मानने से इनकार कर दिया और केवल आधे अकाउंट्स को ही बैन किया। लेकिन मामले ने तूल तब पकड़ा जब 18 मई को बीजेपी के नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टूल किट को ट्वीट किया और कहा गया कि जितनी भी कांग्रेस कोरोना से रिलेटेड बातें करती है वो इसी टूल किट का हिस्सा है। यहाँ तक कि राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं तो वो भी इसी टूल किट का हिस्सा है।
लेकिन इसके कुछ समय बाद ट्विटर ने इस पूरे ट्वीट को एक मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया। मैनिपुलेटेड मीडिया का मतलब ये था कि संबित पात्रा ने ट्वीट में जो भी बातें कही थी वो तथ्य गलत थे, जिस पर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर पर कार्रवाई की, उसके ऑफिस में छापे मारे और ये कहा कि उन्हें कैसे पता कि ये तमाम तथ्य जो संबित पात्रा ने ट्वीट किए हैं वो गलत हैं। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर और व्हाट्सएप बंद हो जाएंगे? देखिए, फिलहाल जो बातें नजर आ रही हैं उसे देखते हुए ये लग रहा है कि आईटी नियमों का जो भी पालन करेगा वो ही सोशल मीडिया ऐप यहाँ पर मौजूद रहेंगी। उसके अलावा जो भी आईटी नियमों का पालन नहीं करना चाहती हैं, उनके लिए देश में भविष्य खतरे में पड़ सकता है। क्या सरकार और सोशल मीडिया कंपनी बातचीत से मसले खत्म कर सकते हैं? देखिए, इस समय जो सिर्फ एक ऑप्शन नजर आ रहा है वो है बातचीत। यानी कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप और ट्विटर सरकार से बात करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं और कुछ पर बातचीत करते हैं, तो हो सकता है कि ये कंपनियां भारत से अलग ना हो। क्या भारत जैसे बड़े प्लेटफॉर्म से ये कंपनियां हमेशा के लिए जा सकती हैं? फिलहाल ये होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि जो नए आईटी नियम आए हैं उसमें अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं तो भारत में इनका भविष्य खतरे में हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ मैं आंकड़े आपको बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि भारत इन सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कितना बड़ा मार्केट है। व्हाट्सएप पर 53 करोड़ यूजर्स हैं, यूट्यूब पर 44.8 करोड़ यूजर्स, फेसबुक पर 41 करोड़, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़, ट्विटर पर 1.75 करोड़ और कू पर 60 लाख यूजर्स हैं। ऐसे में जो बाहर की विदेशी सोशल मीडिया कंपनियां हैं उनके लिए भारत एक बड़ा बाजार है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि आईटी नियमों का जो कंपनियां पालन नहीं करेंगी उन्हें देश से टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि बातचीत से शायद मसले हल हो पाएंगे? मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।